रामगढ़ सरोकार को ले राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की तरह उभर कर सामने आए उनके विधायक पुत्र सुधाकर सिंह समस्याओं के निदान हेतु मामले को गंभीरता से उठा रहे हैं। विधानसभा में धरातल पर भी दिख रहा है परिमाण। कैमूर राज्य के पूर्व मंत्री सह राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के राह पर चलते हुए उनके विधायक पुत्र सुधाकर सिंह जन सरोकार वाली समस्या के निदान हेतु विधानसभा में आवाज उठा बखूबी अपने पिता के विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा के विधायक और राज्य के मंत्री तथा बक्सर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रहते हुए जगदानंद जन सरोकार से जुड़े मामले को गंभीरता से लेते हुए और तत्काल उनके निदान भी करते थे। आम लोगों को मूलभूत सुविधा मिले, यह उनकी प्राथमिकताओं में सर्वोपरि था। इसलिए उन्होंने अपने फंड की अधिकतम राशि शिक्षा पर खर्च करते थे। इनकी अनुकरणीय सोच है कि विद्या की मंदिर का निर्माण अगर हम लोग अच्छे ढंग से करा दें तो अन्य मंदिरों का निर्माण अपने आप हो जाएगा। 1985 में विधायक बनने के बाद उन्होंने क्षेत्र में बिजली, पानी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य को धरातल पर उतारने का प्रयास शुरू किया और 1990 में मंत्री बनने के बाद प्रयास को संकल्प में बदल दिया। इसका नतीजा हुआ कि क्षेत्र में 24 घंटे बिजली, ससमय नहरों में पानी, स्कूलों में भवन, चरदीवारी और पुस्तकालय का साथ खेल मैदान एवं अस्पतालों में चिकित्सकों की नियुक्ति तथा समय से उपस्थिति तथा समय के दौर में ही सुनिश्चित हो गई। जब बिहार विकास के लिए तरस रहा था, जिस समय आज केंद्र और बिहार सरकार कार्यशैली है, जगदानंद जब पहली बार सदन में अपनी तेजस्वी मुखर बिंदुओं से यशस्वी रेडियो स्टेशन BBC नालंदा ने बोला कि विधानसभा का सूर्य विधानसभा में उग गया। अपने पिता की राह पर चलते हुए उनके विधायक पुत्र सुधाकर सिंह ने विधानसभा में कदम रखते ही जन सरोकार से जुड़े समस्या को उठाकर उनकी विरासत को आगे बढ़ा दिया। बता दें कि चाहे किसान की समस्या हो या बेरोजगार की, व्यापारी की समस्या हो या दुकानदार की, गरीब की समस्या हो या कमजोर वर्ग के लोगों की, सभी को न्याय मिलने के लिए सुधाकर सिंह विधानसभा में काफी मुखर नजर आ रहे हैं। सरकार की कमजोरियों को विधानसभा में उठाने के लिए विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव को सुधाकर सिंह जैसे मुखर और विद्वान वक्ता का पूरा जोर साथ मिलने से उनके पार्टी की मनोबल ऊंचा हुआ है। जैसे ही लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में जगदानंद सिंह का सहयोग मिलने से हुआ करता था। इनसेट पिता ने इन क्षेत्रवासियों को दिया सुविधा तो पुत्र ने सहूलियत। जगदानंद सिंह की सुविधाओं का अभाव झेल रहे क्षेत्रवासियों को जहां मूलभूत सुविधा दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं अब उनके पुत्र सुधाकर सिंह सहूलियत दिलवा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले अति पिछड़ा प्रखंड नुआव और दुर्गावती में बिजली बिल की ज्यादती से परेशान उपभोक्ता को तारणहार बनकर सामने आया है। सिर्फ प्रखंड के नाम पर यहाँ के उपभोक्ताओं को शहरी क्षेत्र का बिजली बिल वसूल किया जाता था, लेकिन इनके विधानसभा में गरजते ही इन गाँवों का बिल ग्रामीण क्षेत्र का फरवरी माह से वसूल किया जाने लगा। विभाग की सप्लाई जूनियर इंजीनियर ने बताया कि नुआव बाजार सहित पड़ोस गांव गर्रा और गैरा के घरेलू उपभोक्ताओं में DS2 तथा दुकानदारों का बिल NDS2 का बिल जाता था, लेकिन फरवरी मार्च माह से अब ग्रामीण क्षेत्र की तरह DS और DS1 का बिल लिया जाना लगा। दुर्गावती प्रखंड के 4 गांव वसंतपुर, दरौली, दहला और दहियाव का भी बिल शहरी की जगह ग्रामीण क्षेत्र का लिया जा रहा है। विश्व विख्यात जिले के मां मुंडेश्वरी मंदिर में रोपण और निर्माण, दुर्गावती जल साझा योजना का अधूरा कार्य को पूरा करने जैसे कई अहम सवाल विधानसभा का पहला सत्र शुरू होते ही उठा चुके हैं, जिनकी चर्चा पूरे बिहार में राजनीतिक गलियारों में हो रही है कि शेर का बच्चा शेर ही होता है। आपको बता दें कि यह चर्चा रामगढ़ विधानसभा के हर एक गांव में हो रही है कि रामगढ़ विधानसभा को सींचने के लिए सुधाकर सिंह जैसे ही युवा की जरूरत थी, जो हर क्षेत्र में जनता की समस्या विधानसभा में बराबर उठा रहे हैं। इसकी चर्चा आपको बता दें कि नुआव से लेकर रामगढ़ प्रखंड सहित दुर्गावती प्रखंड के एक एक गांव में जोर शोर से हो रहा है।